नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक दौर था जब इंसानों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। बाकायदा मंडियां सजती थी जहां इंसान खरीदे और बेचे जाते थे। मगर क्या आज के दौर में भी इंसानों की नीलामी होती है या हो सकती है? बाकी का तो पता नहीं, लेकिन इंटरनेट के बाजार में आज सब कुछ बिक रहा है। और इसी इंटरनेट की दुनिया में एक नया ऐप आया है, बुल्ली बाई। इस बुल्ली बाई ऐप की हकीकत जब आप जानेंगे तो आप भी चौंक उठेंगे। जो पहले सुली डील्स हुआ था वैसे ही अभी हुआ है और ये बार मेरा भी नाम है उस लिस्ट में। मुझे 1 जनवरी को पता चला। इस पूरे मामले के ऊपर जब मैं उठी सुबह में, जब मैंने अपनी तस्वीर को इस तरह डील ऑफ द डे के तौर पे देखा, साल का पहला दिन, ज्यादातर लोग सेलिब्रेशन के मूड में। इसी रोज गिटहब प्लेटफॉर्म पर एक ऐप चमकता है। वो ऐप जिसमें 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें चस्पा हैं। और इन महिलाओं को ऑक्शन यानी नीलामी के लिए उपलब्ध बताया गया है। देखते ही देखते इस ऐप के ग्रैब्स और लिंक्स ट्विटर की टाइमलाइन पर तैरने लगते हैं। सोशल मीडिया में इस ऐप से जुड़े मैसेजेस की बाढ़ सी आ जाती है। ऐप का नाम है बुल्ली बाई। बुल्ली बाई, बुल्ली डील्स, सुल्ली डील्स जैसे हैशटैग के साथ इस ऐप में अलग अलग लड़कियों और महिलाओं की तस्वीरें मौजूद हैं। और तस्वीरों के साथ कैप्शन है, ये आज की आपकी बुल्ली बाई है। खास बात यह है कि इस ऐप में लिस्टेड इन चेहरों में ज्यादातर उन हिंदुस्तानी मुस्लिम महिलाओं के हैं जो या तो सेलिब्रिटीज हैं, पत्रकार हैं या फिर सोशलाइट। कहने का मतलब ये कि ऐप में दिखने वाली इन महिलाओं का अपना एक वजूद है, अपनी एक हस्ती। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर ये महिलाएं नीलामी के लिए कैसे उपलब्ध हो सकती हैं? वो अपनी बोली लगवाने के लिए भला कैसे तैयार हो सकती हैं? आखिर उनकी बोली कौन और कहां लगा रहा है? क्या ये महिलाएं गुलामों की तरह खरीदी बेची जा रही हैं? और सबसे अहम ये कि साजिश के पीछे आखिर किसका हाथ है? तो इन्हीं सवालों के जवाब में इंटरनेट की दुनिया में फैली वेब हिट की एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी छुपी है जिसकी साजिश की उधरती परतें दिमाग घुमा देने के लिए काफी हैं। कोटद्वार से लेकर बेंगलुरु, दिल्ली से लेकर मुंबई और बिहार से लेकर नेपाल तक पुलिस इस बुल्ली बाई ऐप और इस ऐप के जरिए बुनी जा रही साजिश के जाल को काटने की कोशिश कर रही है। तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ऐप के पीछे छुपी साजिश और साजिश के चेहरों से पर्दा उठ रहा है। लेकिन इस साजिश की गहराई को देखकर साइबर एक्सपर्ट से लेकर पुलिस वाले तक हैरान हैं। आज आपको इसका एक एक सिरा खोल कर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर देख लीजिए इन चेहरों को जिन पर बुल्ली बाई ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नफरती साजिश बुनने का इल्जाम है। नाम श्वेता सिंह, उम्र 19 साल, पहचान कोटद्वार में 12वीं की स्टूडेंट। नाम विशाल कुमार झा, उम्र 21 साल, पहचान बेंगलुरु में इंजीनियरिंग स्टूडेंट। नाम शुभम रावत, उम्र 21 साल, पहचान दिल्ली में कॉलेज स्टूडेंट। नाम जियाओ, उम्र नामालूम, पहचान नेपाल में बैठा हैंडलर। फिलहाल पुलिस इन 4 में से 3 चेहरों को तो गिरफ्तार कर चुकी है। इल्जाम है कि ये सभी के सभी लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं और अलग अलग जगहों से होने के बावजूद वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए न सिर्फ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बल्कि इन्होंने ही बुल्ली बाई ऐप को डिजाइन कर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नफरत का वो शिगुफा छोड़ा है। पुलिस अब जिनके फुटप्रिंट ढूंढती फिर रही है। हालांकि नेपाल में बैठा इनका हैंडलर जियाओ अब भी पुलिस के शिकंजे से दूर है। लेकिन बुल्ली बाई ऐप बनाने से लेकर उसमें मुस्लिम लड़कियों की तस्वीरें अपलोड करने और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की जो साजिश है, उसे जान लेना बहुत जरूरी है।
बुल्लीबाई के नाम से इस ऐप को माइक्रोसॉफ्ट के मालिकाना हक वाली ओपन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइट गिटहब पर बनाया गया था। इस ऐप में महिलाओं की तस्वीरें डालने के लिए उन्हें इंटरनेट से उनकी रजामंदी के बगैर चुरा लिया गया और ऐप में उनकी तस्वीरें डालकर उन्हें नीलामी के लिए उपलब्ध बताया जाने लगा। ऐसे मामलों में साइबर क्रिमिनल आमतौर पर इंटरनेट से मशहूर महिलाओं, सेलिब्रिटीज, रसूख वाले लोगों और पत्रकारों की तस्वीरें पिक कर लेते हैं और फिर इन तस्वीरों के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। कभी प्रोपेगेंडा वार की शुरुआत कर दी जाती है। बुल्लीबाई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस ऐप में बनाई गई प्रोफाइल में पीड़ित महिलाओं की तस्वीरों के साथ साथ उनकी पर्सनल डिटेल्स भी शेयर की गई थी और जिनके साथ ये हरकत की गई उन महिलाओं को इसके बारे में पता ही नहीं था। विशाल कुमार झा ने खालसा सुप्रीमिस्ट के नाम से एक अकाउंट बनाया था और 31 दिसंबर को उसने अपने दूसरे अकाउंट्स के भी ऐसे ही मिलते जुलते नाम रख दिए और तो और नीलामी के लिए बोली लगाने का ऐलान भी गुरमुखी में किया गया, जिससे लोगों को ये ऐप एक खास समुदाय से जुड़ा हुआ लगे। जब मामले ने तूल पकड़ा और बुल्लीबाई ऐप के पोस्ट एक के बाद एक शेयर किए जाने लगे, तब केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी वाहियात पोस्ट को फौरन हटाने का हुक्म दिया। इसी के साथ आनन फानन में इस ऐप के होस्ट्स के खिलाफ कई शहरों में अलग अलग एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस सिलसिले में अलग अलग शहरों में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई और उधम सिंह नगर जिले के कोटद्वार से श्वेता सिंह नाम की एक लड़की को और यहीं से शुभम रावत नाम के एक लड़के को पकड़ा गया। उधर बेंगलुरु से विशाल कुमार झा की गिरफ्तारी हुई। तफ्तीश से पता चला कि इन लड़कों ने मिलकर ही ये ऐप डिजाइन किया था और उस पर लगातार पोस्ट डाल रहे थे। उधर श्वेता सिंह नेपाल के रहने वाले जियाऊ नाम के एक शख्स से जुड़ी है जो उसे ऐप को ऑपरेट करने को लेकर लगातार गाइड कर रहा था। इनकी गिरफ्तारी के बाद फिलहाल मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने श्वेता को इस मामले का मास्टरमाइंड करार दिया है और कहा है कि श्वेता और विशाल फेसबुक और इंस्टाग्राम में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब तक की तफ्तीश में पुलिस के पास दोनों के कनेक्टेड होने का सबूत भी मौजूद है। बुल्लीबाई ऐप केस में मुंबई पुलिस अब तक 3 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। पहला आरोपी है विशाल कुमार, जिसे बेंगलुरु से अरेस्ट किया गया। विशाल कुमार सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और वो एक यूट्यूब चैनल भी चलाता था। दूसरी आरोपी है श्वेता सिंह, जिसे उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हिरासत में लिया गया और ये कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह इस ऐप की क्रिएटर भी थी और नेपाल में एक व्यक्ति से वो इंस्ट्रक्शंस ले रही थी जिसके तहत इस ऐप को चलाया जा रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि इस ऐप के कुल 5 फॉलोअर थे। इन्हीं 5 फॉलोअर्स के टेक्निकल एनालिसिस द्वारा मुंबई पुलिस की साइबर सेल इन 3 आरोपियों तक पहुंची और 2 संदिग्ध आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। बुल्लीबाई नाम से एक ट्विटर हैंडल भी तैयार किया गया था और इस हैंडल की भी क्रिएटर श्वेता सिंह ही थी। इस हैंडल के भी 5 फॉलोअर्स थे और इसी फॉलोअर्स को ट्रेस करते हुए, टेक्निकल एनालिसिस करते हुए मुंबई पुलिस इन 3 आरोपियों तक पहुंची, इन तीनों को हिरासत में लिया और आगे की इन्वेस्टिगेशन अब भी इस केस में जारी है। मोटिव क्या था ये पता लगाने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है और क्या इसमें किसी तरीके का मुनाफा इन आरोपियों को हो रहा था, इस बात की भी छानबीन की जा रही है। प्रजापति जी, ये बताइए कि कोर्ट में क्या हुआ? साइबर सेल जो मुंबई पुलिस की है, उन्होंने कोर्ट में क्या कहा? साइबर सेल ने यही कहा कि जो ये सुशील कुमार है, इनका आरोप पूरा सिद्ध होता है प्राइमरी स्टेज में, इनिशियल स्टेज में इनका सिद्ध होता है कि जो किसी को बदनाम करने के लिए जो पोस्ट किए गए इन्होंने किए, जो हमने पूरा तरीके से डिनाई किया हुआ है। रिमांड पे उन्होंने, मुंबई पुलिस ने ग्राउंड्स क्या रखे, कितने दिन की रिमांड मांगी और क्या क्या कहा कोर्ट से कि किस तरीके का रोल है विशाल कुमार का? विशाल कुमार ने ही ये क्राइम किया है ऐसा उन्होंने कहा। इसमें दूसरे आरोपी को भी पकड़ना है। ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुशील कुमार की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके लिए उनको पुलिस कस्टडी चाहिए ऐसा उन्होंने बोला साइबर क्राइम। बुल्लीबाई ऐप के बारे में क्या कहा था उन्होंने? बुल्लीबाई ऐप के बाद में इन्होंने यूज किया है उसको, उस ऐप को, और उसको क्राइम के लिए उस ऐप को यूज किया है ऐसा उन्होंने साइबर सेल ने रखा। और कितने दिन की कस्टडी अब कोर्ट ने दी है मुंबई पुलिस को? 10 तारीख तक दी है उनको कस्टडी। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर और दिल्ली से हिमांशु मिश्र और अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। सोशल मीडिया काम की चीज है,
ये आपके घर में पूरी दुनिया को समेट लाती है, मगर ये जितनी काम की चीज है उतनी ही खतरनाक भी। इस दुनिया में खबरें जंगल में आग से भी कहीं ज्यादा तेजी से फैलती है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस दुनिया में रहें जरूर, मगर अपनी आंख कान खोलकर। आपको याद होगा कि बुल्ली बाई ऐप की तरह ही पिछले साल सुल्ली डील्स के नाम से एक ऐप सामने आया था, जिसमें कुछ इसी तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की बात लिखी गई थी और उनके खिलाफ आपत्तिजनक टीका टिप्पणी भी हुई थी। वैसे तो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ फिलहाल इस मामले में खाली हैं। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में देरी की वजह गिटहब से जानकारी नहीं मिल पाना है। ऐप को जिस गिटहब प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है उससे जानकारी मांगी गई थी, लेकिन गिटहब ने जानकारी नहीं दी, लिहाजा दिल्ली पुलिस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी है। अब पुलिस को MLAT के तहत गिटहब से जानकारी जुटानी होगी। MLAT दो देशों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने और उन्हें इकट्ठा करने के इरादे से की गई एक संधि है। गिटहब जिससे बंधा है, लेकिन गिटहब का कहना है कि वो CRPC को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल जुलाई में गिटहब ने दिल्ली पुलिस को 2005 में भारत और अमेरिका के बीच हुए MLAT के तहत कानूनी प्रक्रिया के जरिए जानकारी लेने की बात कही थी। अब बुल्ली बाई ऐप के सामने आने के बाद दिल्ली की एक कोर्ट ने MLAT के तहत नोटिस जारी किया है। ऐसी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए CBI नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है, लिहाजा अब सूचनाएं भी CBI के रास्ते ही पहुंचने की उम्मीद है। असल में बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स जैसे ऐप बनाने वाले लोगों की पूरी जानकारी जुटाए बगैर भारतीय एजेंसियों के लिए उन पर कानूनी कार्रवाई करना मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ये गिटहब की भी जवाबदेही है कि वो ऐसे ऐप से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराए, ताकि गिटहब का मिसयूज भी रोका जा सके। बुल्ली बाई ऐप को लेकर जब तार उत्तराखंड में जुड़े तो मुंबई की साइबर सेल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पहुंची और यहां पर उन्होंने गिरफ्तार किया 18 वर्ष की एक लड़की श्वेता को। साफ तौर पर मुंबई पुलिस का यह कहना था कि ये जो ऐप है ये किसी गलत चीजों के लिए प्रयोग किया जाता था जिसमें ये इन्वॉल्व थी। ऐसे में पुलिस के द्वारा जब यहां लाया गया तो यहां से पूरी तरह से तहकीकात की गई, बात की गई और उसके बाद आखिरकार उस लड़की को लेकर मुंबई की साइबर सेल यहां से रवाना हो गई। इसके तार और भी जुड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि बुल्ली ऐप को लेकर एक लड़के की गिरफ्तारी पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार से भी हुई है, जिसको कोर्ट में आज प्रोड्यूस किया गया और ट्रांजिट रिमांड के लिए पुलिस की एक टीम मुंबई ले जाने के लिए वहां भी मौजूद है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर और दिल्ली से हिमांशु मिश्र और अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।